सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी हम्म। फिलहाल लगभग 30 मिनट से ये डिबेट हो रही। जी। जितने भी डिबेट के अंदर हम्म। जितने भी साथी है, जी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे हम्म। कहीं ना कहीं सरकार का जो 2017 का जी। जो है सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, हम्म। उसके पीछे वो नोटिफिकेशन भी है। हम्म। यानी कि मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे सरकार है। और हम्म। जरा जितने भी शिक्षक साथी या शिक्षक नेता इस डिबेट में जुड़ रहे, हम्म। वे इस बात को अच्छे से समझ ले हम्म। कि सरकार कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति दमनकारी नीति है। हम्म। देखिए, बहुत गंभीर बात बता रहा मनोज जी आपके चैनल जी। के माध्यम से। जी। सरकार के तीन काम मेन होते हैं, हम्म। एक शिक्षा का, दूसरा चिकित्सा का और तीसरा सुरक्षा का। जी। सरकार धीरे धीरे शिक्षा और चिकित्सा को अपने हाथ से निकालती जा रही, हम्म। सरकार इनको प्राइवेट क्षेत्र में देती जा रही। जी। और चूंकि प्राइवेट क्षेत्र में ये जा रहे, तो सरकारी शिक्षक कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में रड़क रहे। जरा ध्यान से हम्म। समझे इस बात को। जी। और सरकार इस तरीके के फरमान सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है दिलवारी, ये सभी शिक्षक साथियों को समझना पड़ेगा। हम्म। और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। भाई एक बात देखो, सारे के सारे टेस्ट क्या शिक्षक ही देगा? हम्म। ये जितने भी नेता है, क्या इन नेताओं के ऊपर कोई टेस्ट जो है अप्लाई नहीं होता? अभी यहाँ पे वकील साहब भी कुछ बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात का भी जवाब दूंगा कि भाई ये टेट कितना इजी है और कितना हार्ड है। हम्म। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस देश में नेताओं के लिए केवल और केवल एक ही टेस्ट है कि भाई वे चुनाव जीत जाएंगे और जी। वे फिर जो है राज करेंगे। क्यों भाई? इन नेताओं के ऊपर कोई कानून का टेस्ट नहीं होना चाहिए, हम्म। इनकी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। रही बात कि भाई टीटी का जो टेस्ट है वो कितना सरल है और कितना कठिन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीटी का टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पीसीएस के लेवल का टेस्ट है। अगर आज बुढ़ापे में जी। शिक्षक टीटी का टेस्ट क्लियर करेगा, क्यों भाई? वो तो फिर पीसीएस की तैयारी कर लेता, वो तो पीसीएस अधिकारी बन जाता। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के तर्क देना ये न्याय संगत नहीं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, समाज का आईना शिक्षक होता है। अगर आज शिक्षक के ऊपर कोई विपत्ति है, तो दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो है वकील है या दूसरे विभाग के लोग हैं, आज सबको शिक्षक का साथ देना चाहिए। अरे इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि शिक्षक इस देश में आत्महत्या करने लग रहे। अभी मनोज जी की आत्महत्या का प्रकरण आपके सामने है। इससे संसार कर देने वाली बात मेरे ख्याल से कोई होनी नहीं चाहिए। भाई शिक्षक का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज शिक्षक को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस शिक्षक का अपॉइंटमेंट 20 साल पहले हुआ, उस समय भी कुछ न कुछ वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनके तहत उसका अपॉइंटमेंट हुआ। और अब शिक्षक के ऊपर जो है थोप दिया कि भाई ये जो है दोबारा से टेस्ट देंगे। और आप मुझे बताइएगा, जो शिक्षक रिटायरमेंट के नजदीक जा रहा, जिसकी 20 साल एज होगी, जिसकी 20 साल नौकरी होगी, 25 साल नौकरी होगी, क्यों भाई? बुढ़ापे में तो शिक्षक को दिख भी नहीं रहा, वो तो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग बना रहा। अब वो टेस्ट देगा और आप लोग उसका समर्थन करेंगे। मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कुछ हो नहीं सकता। फिर अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा, जो सरकार है, भले ही वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो शिक्षा क्षेत्र को खत्म करना चाह रही, वो शिक्षकों को खत्म करना चाह रही। अरे सरकार को तो कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि सारी शिक्षकों को जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिले। सारे नेता खुद तो नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे, इन्हें शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देंगे। और सारे शिक्षक केवल और केवल शिक्षकों का काम नहीं, इनसे तो पता नहीं 50 काम सरकार ले ली। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक सोची समझी चाल है और इस चाल को सभी शिक्षकों को समझना पड़ेगा। और मैं तो खास तौर से मनोज जी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहा कि सारे के सारे शिक्षक बटे हुए बांट रखे सरकार ने, सारे के सारे संगठित हो जाओ। जितने भी संगठन है, ठीक है, वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हो या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हो। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का तो मनोज जी आज इस देश में इतना बुरा हाल है कि वो तो 10-10 15-15 हजार रुपए में मजदूर से भी बदतर उनका हाल है। तो कहीं ना कहीं सब एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों से, भाई आज अगर सरकारी शिक्षकों पे विपत्ति है तो आप इनका साथ दो।
और जो सरकारी वाले हैं वो प्राइवेट वालों का साथ दो, सरकार की चाल को समझो, तभी आपका भला होगा। ये शिक्षक बचेंगे, शिक्षा क्षेत्र बचेगा, अगर शिक्षा क्षेत्र बचा तभी ये देश बचेगा। ठीक है कुलदीप जी, इस देश का अस्तित्व खतरे में है शिक्षा क्षेत्र को लेकर। ठीक है कुलदीप जी, आप